आज हम बात करने वाले हैं नौकरी और व्यवसाय के बारे में। नौकरी चाहे वो सरकारी क्षेत्र की हो या फिर प्राइवेट क्षेत्र की, उसके अंदर जो महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं वो मैं आपको आज बताने वाला हूँ। क्योंकि नौकरी तो हर कोई करता है, चाहे सरकारी क्षेत्र में हो या फिर प्राइवेट क्षेत्र में हो। ठीक है, तो जो नौकरियाँ होती हैं वो सरकारी और प्राइवेट सेक्टर दोनों में होती है। बात ये नहीं है कि सरकारी नौकरी ऐशो आराम और कंफर्ट जोन की है। बात ये भी नहीं है कि प्राइवेट सेक्टर में जो नौकरियां और जो कार्य होते हैं वो इतने हार्ड होते हैं। बात ये नहीं है। बात यह है कि जो नौकरी कर रहे हैं उनका कितना समय नौकरी के पीछे जा रहा है, कितने समय वो उस नौकरी के पीछे गंवा रहे हैं और कुछ धन उसके पीछे अर्जित कर रहे हैं। ठीक है, एक बात तो ये हो गई। और दूसरी बात क्या है? दूसरी बात यह है कि वो अपनी नौकरी को लेकर चिंतित रहते हैं। ठीक है, पूरे दिन भर जो मजदूर और जो नौकरी करने वाले हैं वो बिजी रहते हैं। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नौकरी करना गलत बात है। नहीं, नौकरी करनी चाहिए। नौकरी कर रहे हैं और नौकरी आगे करेंगे भी, क्योंकि सभी लोगों का जो रवैया और व्यवहार और कार्य करने की जो क्षमता है वो एक जैसी नहीं होती। कुछ नौकरी लेने वाले होते हैं तो कुछ नौकरी देने वाले भी होते हैं। ठीक है, बात इस समझ की है कि जो हमारे क्षेत्र में जो व्यक्ति 40 से 50-60 साल जितने भी साल वो नौकरी कर पाता है, मजदूरी कर पाता है, एक तरह से कहें तो 50 साल के बाद भी जो वो आज अर्जित कर रहा है वही 50 साल के बाद भी नौकरी के अंदर अर्जित कर पाएगा। ठीक है, और नौकरी करते करते प्राइवेट सेक्टर में तो कुछ लोगों की ऐसी हालत हो जाती है कि हेल्थ है इतनी कमज़ोर और नाजुक स्थिति में आ जाती है कि जितना उम्र भर कमाए नहीं उससे दोगुना उसके हेल्थ पर खर्च हो जाता है। ठीक है, और जिस नौकरी के पीछे इतनी व्यस्तता और भागदौड़ रहती है वो भी ना जाने कहाँ गायब हो जाती है। ठीक है, पूरे दिन भर मेहनत करते हैं, नौकरी करते हैं, उसके बाद भी कुछ हाथ नहीं लग पाता। ना तो वो हेल्थी हो पा रहे हैं, ना ही वो वेल्थी हो पा रहे हैं। मतलब ना तो उनके पास में कुछ ज़्यादा पैसा हो पाता है और ना ही वो शारीरिक दृष्टि से कुछ मजबूत बन पाते हैं, ना ही मानसिक दृष्टि से। ठीक, तो शारीरिक दृष्टि से और मानसिक दृष्टि से और व्यावसायिक, जिसे आर्थिक दृष्टि से बोलते हैं, उससे भी अगर मजबूत होना है तो नौकरी एक अवसर ज़रूर है, लेकिन एक नौकरी इतना बड़ा भी अवसर नहीं है कि उसको छोड़कर कोई अन्य काम नहीं किया जा सकता। पहली बात तो ये है कि नौकरी में बहुत सारे लोग मजबूरीवश जाते हैं, अन्यथा कोई नहीं जाना चाहता। ठीक है, घटिया नौकरियां भी करनी पड़ती हैं, घटिया नौकरी बहुत सारे लोग कर भी रहे हैं और रोटी कमाने के लिए एक यह ज़रिया अच्छा है। लेकिन जो नौकरियां और जो कार्य कर रहे हैं उस कार्य में उनकी पूर्ण रूप से रुचि नहीं है, यह जानते हुए भी वे लोग वो कार्य कर रहे हैं जिसमें आमदनी खूब है और पैसा खूब है। वे उस कार्य को नहीं कर पाते हैं। वे लोग जो उस जिस कार्य में उनकी रुचि है, जिस कार्य में उनकी रुचि है, वे अगर वो कार्य कर पाते, उनमें भले ही उस कार्य में उनको पैसा कम मिलता, लेकिन मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य तो उनका बहुत ही अच्छा रहता। क्योंकि हर व्यक्ति का एक पैशन होता है, हर व्यक्ति की एक आकांक्षा होती है कि वो अपनी पसंद के अनुसार कार्य करे। ठीक है, और पसंद का मतलब ये नहीं है कि बहुत पसंद घटिया भी हो सकती है और बढ़िया भी हो सकती है। और सही काम की पहचान करना बहुत बड़ी बात होती है। सही काम
बहुत सी सोच समझ कर किया जाता है और ये नहीं कि सही काम करने वाले सफल नहीं हो पाते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो सफल हुए हैं। ठीक है। आप बेईमानी और छल कपट की भावना को त्याग कर भी बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हो और नौकरी के अंदर भी ये संभव है। ठीक है। बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर में भी बेईमानी तो भ्रष्टाचार तो सब जगह से लिप्त है। सभी सेक्टर भ्रष्टाचार से लिप्त है। कोई ऐसा सेक्टर नहीं है जो कि भ्रष्टाचार से मुक्त हो। ठीक है। जितनी भी प्राइवेट कंपनियां हैं, सरकारी नौकरियां हैं, उनमें सब में भ्रष्टाचार खूब है। तो उस भ्रष्टाचार से कैसा बचा जाए? सभी भ्रष्टाचार कर रहे हैं, जहाँ पर आप नौकरी कर रहे हो वहाँ पे भ्रष्टाचार कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उस नौकरी को छोड़ दो या फिर जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं उनसे उलझ जाओ, उनसे लड़ भिड़ो। नहीं, भ्रष्टाचार का भी समाधान हो सकता है अगर जो बेईमान लोग हैं उनके बराबर ईमानदार लोग भी अपना व्यवसाय शुरू करने लग जाए। ठीक है। तो ईमानदार लोगों को अपना व्यवसाय कैसे करना है? ठीक, बेईमान लोगों के विपरीत। जैसे बेईमान लोग क्या करते हैं, हर जगह से अपनी चापलूसी और कूटनीति का इस्तेमाल करते हैं। ठीक, इसके विपरीत उदारता और आदर सत्कार के साथ में कम पैसों में भी बहुत सारे लोग काम कर सकते हैं। यहाँ पर कोई छल कपट की नीति नहीं है, लेकिन जहाँ पर आपको अगर सैलरी 1 से 2 लाख रुपए भी मिल रही है, लेकिन वहाँ पर आपको सुबह शाम गालियाँ खाने को मिल रही हैं, तो वो नौकरी अगर आपको अच्छी लग रही है तो कर सकते हैं। अन्यथा 5 से 10 हज़ार की नौकरी जिसमें सम्मान और इज्जत खूब मिल रही हो, तो बहुत सारे लोगों की अलग-अलग चॉइस है, उस हिसाब से कर पाते हैं। ठीक है। मेरे कहने का तात्पर्य, हम जिस टॉपिक से हमने शुरुआत की थी, नौकरी और पैसा, पूरी ज़िंदगियाँ हम नौकरी और पैसे के पीछे भाग-दौड़ करते हैं। क्या यही हमारे जीवन का उद्देश्य है कि हम पैसे के पीछे दौड़ लगाएँ और पैसा हमें कभी हाथ ही ना आए? जो माया है, उससे कैसे बचा जाए? हाँ, मैं मानता हूँ कि शारीरिक और जो व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकताएँ होती हैं, उनको पूरा करने के लिए पैसा बहुत ज़रूरी है। लेकिन पैसा उतना ही ज़रूरी है जितना कि अन्य चीज़ें। ठीक है। मनुष्य का पैसा कमाना ही एकमात्र उद्देश्य नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। मनुष्य अगर पैदा हुआ है तो उसका अंतिम लक्ष्य है मुक्ति। और वो मुक्ति कैसे मिल सकती है? जिस रास्ते पर आज दुनिया चल रही है, उस रास्ते पर तो मुझे लगता है कि कभी मुक्ति मिल ही नहीं पाएगी। ठीक है। मुक्ति को समझ पाना बहुत परे की बात है, बहुत परे की। मुक्ति तक जाने का एक रास्ता है, वो रास्ता ज्ञान से भरा हुआ है और उसमें कष्ट भी है, बहुत कष्ट है। जो मन को परे रखकर जिस रास्ते पर चला जाता है उसका नाम है मुक्ति। ठीक है। अगर मैं कुछ देखकर या पढ़कर बोलता तो मुझे समझने की थोड़ी सी मोहलत चाहिए होती कि मैं कुछ देखकर उसको अनुसार मैं बोल पाऊँ। लेकिन जो मैं आपको बता रहा हूँ वो बहुत ही साफ-सुथरा और निष्कपट भाव से आपको बताया जा रहा है। उस इसमें मैं आपको बता रहा हूँ उसमें मेरा कोई स्वार्थ नहीं है, ना ही मुझे यूट्यूब से कुछ पैसे आ रहे हैं, कोई कंटेंट क्रिएटर भी इतना बड़ा नहीं हूँ। लेकिन अगर आप सब लोग सही बात को सुनने लग जाएँगे, तो हमारा जो कार्य है, हम जो काम कर रहे हैं, उसमें हमें खुशी मिलेगी। नहीं तो निराशा होते हुए भी हम उस काम को करेंगे जो सही है। चाहे उसका समर्थन 100 में से 2 लोग करें या 1 लोग करे या फिर कोई भी ना करे, तो भी मेरा कार्य यह है कि मैं सही रास्ते पर चलूँ और सही रास्ता ही मैं आपको मार्गदर्शन करूँ। ठीक है।
बहुत सारे लोग गलत कंटेंट क्रिएटर को सब्सक्राइब और फॉलो कर रहे हैं, जो कि जिन्हें इतना भी नहीं पता है कि वास्तव में दुनिया में जो कचरा है वो फैलाने का काम उन लोगों ने तो ठेका ले रखा है कि भाई हम कचरा फैलाएंगे, बात ये है। जबकि जो सही लोग हैं उनका अगर समर्थन करने लग जाएंगे तो कंटेंट क्रिएटर के नाम पर जो अश्लील और भद्दे कार्यक्रम चल रहे हैं वो बंद होने लग जाएंगे। उनको बंद करने के लिए कोई भी औपचारिक कदम नहीं उठाना पड़ेगा, अगर सही लोगों को और सही मार्गदर्शन में लोग चलने लग जाएं। लेकिन ऐसा कभी संभव हुआ नहीं है और होगा भी नहीं, क्योंकि जो गंदगी है वो अपनी ओर बहुत जल्दी आकर्षित कर लेती है। कीचड़ में गिरना आसान है लेकिन कीचड़ से निकलना बहुत मुश्किल है। ठीक है, जैसे मेरे पास में ये कपड़े हैं, तो इन कपड़ों को मैंने कहीं पर भी कुछ गंदी वस्तु को हाथ लगाया और इनके ऊपर हाथ लगा लिया तो गंदा करना बहुत आसान हो गया। इतने एक हाथ यहाँ से उठाकर यहाँ पर लगा दिया, गंदा हो गया कपड़ा बहुत। और इसको साफ करने में इस कपड़े को कम से कम 10 से 15 मिनट लग जाएंगे और गंदा करने में इसको 5 सेकंड लगे। ठीक वैसे ही जो हालत है और जो स्थिति है वो मनुष्य के संदर्भ में है, क्योंकि सत्संगति बहुत ही मुश्किल कार्य है और दूर संगति, ठीक है, कुसंगति बहुत ही सरल कार्य है, कोई भी जा सकता है। आप अगर शराब पीना चाहें तो 2 से 3 दिन में उसकी लत लग जाएगी और खूब आनंद भी है, कोई आपको परेशान नहीं करेगा। ठीक है, और अगर आप शराब किसी व्यक्ति को छुटवाना चाहें तो बहुत मुश्किल कार्य है। इसके बदले में आपको खूब तो गालियाँ मिलेंगी और हो सकता है कि वो व्यक्ति आपको मार-पीट पर भी उतर आए, क्योंकि अच्छा कार्य इतना अच्छा भी नहीं होता है जितना हम लोग समझते हैं। इसके बदले में बहुत बड़ी कीमत और बलिदान चुकाना पड़ता है। ठीक है, आ रही कुछ बात समझ में? मैंने जिस पॉइंट से शुरुआत की थी, जिस वाक्य से शुरुआत की थी, वो वाक्य उसके संदर्भ में और उसके चारों ओर हम घूम कर आ गए हैं। और यही बातें मैं बहुत सारी बार बोल चुका हूँ कि अगर आप सही का समर्थन नहीं कर सकते हैं तो कम से कम गलत के साथ मत खड़े होइए। गलत का समर्थन करने का मतलब ये नहीं है कि आप उनके साथ में खड़े होकर ये कहें कि हम इनके साथ हैं, खड़ा होना अलग बात है। ठीक है, आप उन लोगों का समर्थन केवल इसी बात से कर देते हैं कि आप उनको फॉलो कर रहे हैं और उनका जो पेज है उसको सुन रहे हैं या देख रहे हैं, तभी आप उनका समर्थन कर चुके हैं। और जो गलत लोग हैं वो बहुत जल्दी आपको आकर्षित कर लेते हैं, क्योंकि सच्चाई की ओर जाना पड़ता है और बुराई की तरफ जाना नहीं पड़ता। बुराई अपने आप खींच लेती है चुंबक की तरह। ठीक है, आ रही है कुछ बात समझ में? तो कुछ आगे बोला जाए, कुछ क्वेश्चन कीजिए, कुछ प्रश्न कीजिए, ताकि उसका अच्छा और बेहतर जवाब आपको मिल सके, ताकि जीवन में कुछ ऊंचाइयों को आप छू सकें और सही रास्ते पर आप चल सकें। जीवन में अगर बुलंदियों को पाना है तो सत्संगति की ही आपको राह पकड़नी पड़ेगी। जिस रास्ते पर आप चल रहे हैं उस मुकाम पर आपको सफलता हासिल हो, लेकिन जो रास्ता है वो सही हो। ठीक है, उसकी एक कंडीशन है कि जिस रास्ते पर आप चल रहे हो, जो लक्ष्य आपने ठाना है वो लक्ष्य सही होना चाहिए, अन्यथा आप कितनी भी मेहनत कर लीजिए कोई फायदा नहीं होने वाला। ठीक है,
इस संदर्भ में मैं आपको एक छोटा सा कबीरदास जी का दोहा है, वो मैं आपको गाकर बताता हूँ। जाति ना पूछिए साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। लोहा पारस परसते, शोभि कंचन होय कबीरा, शोभि कंचन होय। धन्यवाद।